पर आपका दिल से स्वागत है। गांव में रहने वाला एक युवक अपने अनियंत्रित विचारों के कारण परेशान था। वह चाहता था कि उसका मन स्थिर रहे, लेकिन बार बार उसके दिमाग में नए नए विचार आते रहते थे। जब भी वह कोई काम करता, उसका ध्यान विचारों में रहता था। उसकी आदत थी कि वह अपने भविष्य की ख्याली पुलाव पकाता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि एक दिन मैं यह करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वह नौजवान अपने भविष्य के सपनों में खोया रहता था, लेकिन उसकी अद्भुत आत्मा में एक खासियत थी। वह हमेशा खुद को सोचता था जैसा कि वह किसी अद्भुत कहानी के नायक की तरह है। उसने कभी भी उस दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा कि वह भी किसी बड़े कार्य में संलग्न हो सकता है और उसके कार्य से दुनिया को प्रेरित कर सकता है। जब भी उसे कोई महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनाई जाती या पढ़ी जाती, तो उसका मन उसके अंदर छिपे नायक को उजागर करने की दिशा में भटक जाता था। उसकी भावनाओं में वह हमेशा सकारात्मक और साहसी कार्यों के लिए तैयार रहता था, जैसे कि उसके प्रिय नायक ने किए थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन में बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में उसकी इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह युवक कई सालों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था काम न करना। उसके सपने बहुत बड़े थे और वह अपने भविष्य की योजनाओं में खोया रहता था, लेकिन उसने कभी भी उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया था। खुद को किसी मेहनत के लिए प्रेरित करना उसकी प्राथमिकताओं में से एक नहीं थी, जिसका असर यह हुआ कि अब उसने 24 वर्ष गुजार ली थी, लेकिन उसने अब तक किसी भी सपने को हकीकत में पूरा नहीं किया था। इससे उसे समझ आने लगा था कि वह खुद को अपने मानसिक बाधाओं के जाल में फंसा हुआ था, जिससे वह केवल ख्यालों में ही अपने सपनों की दुनिया में बसा रहता था। और वह युवक हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका मन अक्सर फालतू के विचारों से भरा हुआ है और उसका दिल वास्तविकता में नहीं बस रहा है। लेकिन वह चाहे जैसा भी हो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करता रहता था, लेकिन वह इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। बहुत से प्रयासों के बावजूद उसका मन उस ख्यालों की दुनिया में ही खोया रहता था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में आनंद मिलता था, परंतु जब वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना करता, तो उसे एक अलग ही दुनिया का सामना करना पड़ता था। उसकी आदतें उसकी खुशियों का कारण बन गई थीं, लेकिन समय के साथ ही वह आदतें उसे उदास और तनावग्रस्त बना रही थीं। उसने खुद को बातचीत में शामिल करने और अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास किया, परंतु इससे उसका दुख बढ़ता गया और उसकी आदत उदासी का कारण बन चुकी थी। वह युवक अब अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता था। उसका मन हमेशा गुमसुम और उदास रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने दुख भरे मन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और उससे कहने लगा, भाई, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आए हैं। मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वह तुम्हारी समस्या को हल कर सकते हैं। उस युवक ने अपने मित्र की सुझाव पर महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद वह महात्मा के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह महात्मा को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। उसे युवक ने कहा, मेरा मन हमेशा बेवजह के विचारों में रहता है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरा मन अवश्य ही अनगिनत विचारों में खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं, पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं, इसे खाली करना चाहता हूं, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं।
ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। महात्मा ने ध्यानपूर्वक उस युवक की बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। जब तुम खुद में शांति पाओगे और अपने कामों में पूरा मन लगाओगे, तभी तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। महात्मा ने उस युवक से कहा, मैं तुम्हारी ऐसी 8 गलतियां बताऊंगा जो तुम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और तुम्हारा दिमाग कमजोर हो रहा है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें गलतियां बताने वाला हूं, उन्हें ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूं। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद न लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पूरी नींद नहीं मिलती तो याददाश्त में कमजोरी, तनाव, चिड़चिड़ापन, हमेशा थका हुआ महसूस करना और चेहरे की ताजगी में कमी आ सकती है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे दिन भर की गतिविधियों में भी कमी आ सकती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद न लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं। एक अच्छी और गहरी नींद लेने से हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नींद का महत्व इतना है कि इसकी कमी से हमारे दिनचर्या पर बुरा असर पड़ता है। बुद्धिमत्ता में कमी होती है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है और जीवन में उत्साह की कमी होती है। इसलिए हमें अपने दिनचर्या में पर्याप्त समय नींद को देना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ, सकारात्मक और समृद्ध से भरा जीवन जी सकें। नींद को हमारी शारीरिक और मानसिक सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन मानना चाहिए, जो हमें सबके पहलू में सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ
कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव व चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत भागदौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो, खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को चांदनी का प्रयास करो और देखो, जब तुम अंदर से शांत और ताजगी होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, भागती रहोगी, थके मांदे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा, क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत हुआ, स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथी गलती, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना हो और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है, और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छोड़ जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग इज्जत होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिससे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगे। और जब तुमने पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजरों में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर और दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती हैं, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे 80 छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ,
मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर यह तुम्हारे अंदर है, खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हैं। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर धो रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो। शरीर से सीखो, शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही ये अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से, सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं बेबुनियादी और जरूरत से अधिक हो जाती है, तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। शांत और स्थिर रहना है। गलती बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हों तो अच्छे हों, इसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई वो ज्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है, इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो, उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद महात्मा ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वो कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया का अतिथि की यूज करना। अब आज के समय में तो डिजिटल डिवाइसेस को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन सब डिवाइस में लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इन डिवाइसेस में ही गुजार देंगे। ये आदत बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है, इसका यूज करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना जरूरी होता है। नहीं तो ये है आपके अंदर की बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ये आपके अंदर ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो